हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस चैनल के माध्यम से इंग्लिश सिखाने का एक प्रयास थोड़ा सा हो रहा है। और इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश आप जानते ही हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है वर्ल्डली अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड में। तो इंग्लिश एक बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा माने जाने वाली लैंग्वेज है। अगर कहीं भी बहुत अच्छे से आप कहीं भी जाते हैं उसके बाद सर्वाइव करना चाहते हैं किसी भी कंट्री में तो इंग्लिश आपको आना चाहिए। कुछ भी अगर आप सपोज़ अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, बहुत ही बेटर तरीके से आप इंग्लिश बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, लिख पाते हैं, तो आपका जो लेवल होता है, आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो अपने आप से आप होती चली जाती है। तो इंग्लिश सीखना हर एक लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक पर्सनालिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। यू नो ऑलरेडी दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट मोर, यू नो ऑलरेडी दिस पॉइंट। ओके, तो आप जानते हैं कि इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है कि कैसे बोला जाता है, ठीक है। और एक बात और है कि जैसे इंग्लिश आप सीखना चाहते हो तो इसके बारे में हमने इसके लास्ट के वीडियो में आप चैनल पे आप जाके देखिएगा तो एक वीडियो जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस पर जाके देखेंगे तो आपको सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। और हमारी जो क्लास है वो बेसिकली क्या है कि जब आप लैंग्वेज बोलते हो, कोई भी भाषा जब आप बोलते हो तो उसमें आप ग्रामर को यूज़ करते हो। ग्रामर ही एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप किसी भी लैंग्वेज को शानदार तरीके से बोल पाते हो। तो ग्रामर इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भाषा अगर बोलना चाहते हैं तो ग्रामर इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामर की क्लास हमारी एकदम बेसिक से एकदम जो है जड़ से एकदम स्टार्ट हुई है। आप एकदम जाके देखिएगा क्लास, आप उसमें देखेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है बेसिक क्लास का। एकदम जो है एकदम छोटी क्लास से लेकर हमने स्टार्ट किया है, जैसे ABCD होता है वहाँ से हमने स्टार्ट किया है कि ABCD जो है A to Z जो कम्प्लीटली है, ये लेटर अल्फ़ाबेट जो क्या होता है ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, अब जाके देखिएगा, ठीक है। अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो हम बात करते हैं इस क्लास के बारे में कि इसमें हमने आपको हम आपको क्या बताएंगे। देखिए क्या है कि जब आप कोई भी लैंग्वेज बोलना चाहते हो, जब भी आप कोई लैंग्वेज बहुत शानदार तरीके से बोलना चाहते हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है vocabulary is a very very important part of any language. You know already that if you want to speak any language then you have to very important to know about that कि what is the vocabulary, vocabulary क्या है, vocabulary की what is the importance of vocabulary, इंपॉर्टेंट इसका कितना है। आप अगर कोई लैंग्वेज बोलना चाहते हो तो इसका vocabulary का इंपॉर्टेंट कितना है आप अच्छे से जानते हैं कि कोई शब्द आप जब इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी क्या होती है, एक लैंग्वेज बनती चली जाती है। शब्दों से ही आप एक सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से आपका लैंग्वेज बनता है। तो शब्द ही अगर आप बहुत अच्छा शानदार बोलते हैं, शब्द से ही आपकी लैंग्वेज जो है वो प्रभावी होती है, अफेक्टेड होती है। तो शब्द को सीखना कितना इंपॉर्टेंट है वो आप अच्छे से जानते हैं, देखिए। और हाँ, अगर जैसे शब्द आप जब सीखेंगे उसको याद करेंगे तो उसका तरीका क्या होना चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाले वीडियो हमने बताया हुआ है कि कैसे आप शब्द को याद करेंगे। देखिए क्या है कि जब कोई शब्द आपको याद करना होता है, कोई मीनिंग, कोई वोकैबुलरी जब आप याद करते हैं तो उसका माइंड इमेज में बनना चाहिए, इस तरीके से बनना चाहिए कि लाइफ में अगर कभी भी अगर आप उसको भूलना चाहें तो भूल ही ना पाएँ। कि एकदम अंतिम सांस आपकी चलती रहे फिर भी वो मीनिंग हमेशा के लिए याद रहनी चाहिए। तो वो तरीका होता है याद करने का। देखिए हम आपको इसी तरीके से भी याद कराएंगे। शायद अगर सही तरीके से अगर आपने इसको देख लिया, पूरा लास्ट तक अगर वीडियो देख लिया कि तो ये 10 मीनिंग जो है थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि ये फर्स्ट क्लास मेरी है वोकैबुलरी की। उसके बाद इसके बाद जो कंटिन्यू क्लास ये अनवरत तरीके से चलने वाली है, रुकेगी नहीं है क्लास। तो अगर इसको आप सही तरीके से देखते हैं तो इस क्लास में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको दिक्कत नहीं लेना है। लेकिन 10 मिनट में आप 10 वोकैबुलरी आप ऐसा याद करेंगे कि आप लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं जैसे ट्रैम्पल, फर्स्ट मीनिंग हमारी है, फर्स्ट वोकैबुलरी है ट्रैम्पल। और ये जितनी भी वोकैबुलरी है ये भी समझ लीजिए कि ये कहीं इधर उधर से नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम आपके होते हैं, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम आपके होते हैं, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम ये सब मीनिंग जो है ये सब वोकैबुलरी हमेशा पूछी गई है, चाहे एंटोनिम्स चाहे सिनोनिम्स, किसी न किसी तरीके से पूछा गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं ट्रैम्पल क्या होता है। ट्रैम्पल होता क्या है, कुचलना होता है। ट्रैम्पल का मतलब क्या होता है, कुचलना। अब इसको देखिए याद कैसे करेंगे, जैसे देखिए आप ट्रैम्पल कुचलना। अब मान लीजिए सपोज आप टेम्पल में गए, टेम्पल में आप जानते हैं कि मंदिर में हमेशा क्या होता है, भीड़ होती है। तो आप जब कभी भी टेम्पल में गए तो वहाँ भीड़ होती है, और भीड़ जब होती है तो हो सकता है बाय द वे किसी प्रकार की अगर घटना हो गई तो वहाँ भगदड़ मच जाएगी, लोग भागना शुरू कर देंगे। जब भागना शुरू करेंगे टेम्पल में भागना शुरू करेंगे तो सभी एक दूसरे को ट्रैम्पल कर देंगे, कुचलना शुरू कर देंगे। तो टेम्पल में गए, भीड़ वहाँ थी, कोई घटना हुई तो सभी ट्रैम्पल करना शुरू कर दिए, ठीक है। कुचलना एक दूसरे को शुरू कर दिए। तो पहली मीनिंग आपको याद हो गई है कि ट्रैम्पल कुचलना। टेम्पल में गए, भीड़ थी, वहाँ भागे, एक दूसरे को कुचलना वहाँ पे शुरू कर दिया, ठीक है। ट्रैम्पल कुचलना। दूसरी है सुपाइन, होता है आलसी। सुपाइन का क्या होता है, आलसी होता है। अब कैसे इसको याद करेंगे, देखिए सुपाइन अगर यहाँ से देखिए
तो सुपीने, ये सुपीने लिखा हुआ है, अगर एक्चुअली अगर इसकी हिंदी निकालो तो सुपीने लिखा है। तो सूप जो पीते हैं लोग, सूप पीने वाले लोग क्या होते हैं, आलसी होते हैं। सूप पीने वाले लोग क्या होते हैं, सूप पीने, सूप पीने वाले लोग क्या होते हैं, आलसी होते हैं। लिखा है सुपाइन, लेकिन आप पढ़ेंगे सुपीने, सुपीने वाले लोग क्या होते हैं, आलसी होते हैं। अब ये मीनिंग आपको हमेशा के लिए याद हो गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो सुपाइन मतलब आलसी। नेक्स्ट देखते हैं, तो मार लिखा हुआ है, इस मार का मतलब होता है बिगाड़ना। मार का मतलब क्या होता है, बिगाड़ना, ठीक है। मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, आप उसको हमेशा मारते हैं, हमेशा पीटते हैं, तो आपके मारने से ही बच्चा क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो बच्चों को मारना नहीं चाहिए, उनको समझाना चाहिए, सही तरीके से बताना चाहिए चीज़ों को, ठीक है। तो मार मतलब बिगाड़ना, मार मतलब बिगाड़ना। अगर आप बच्चों को मारेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, बात खत्म, याद हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो पैन मतलब होता है दुखी। क्या होता है, दुखी। पैन मतलब दुखी। इसको कैसे याद करेंगे, मान लीजिए आप पानी की बहुत ज़्यादा प्यास से हैं, बहुत ज़्यादा प्यास आपको लगी है, पानी आपको मिल नहीं रहा है। अगर पीने के लिए आपको पानी ना मिले, पीने, आप इसको पढ़िए, तो पानी तो लिखा है, लेकिन अगर याद करने के लिए हम लोग पीने पढ़ेंगे। तो पीने मतलब पीने के लिए अगर आपको पानी नहीं मिले तो आप दुखी हो जाएंगे, बात क्लियर, ठीक है, याद हो गया होगा। पीने मतलब दुखी, मतलब पानी मतलब दुखी। नेक्स्ट देखिए बीट्रे। बीट्रे का मतलब होता है क्या, धोखा देना। क्या होता है, धोखा देना। बिट्रे मतलब धोखा देना। अब इसको कैसे याद करेंगे, मान लीजिए सपोज आप कहीं जा रहे हैं, आप अपना फ़ोन जो है, फ़ोन की बैटरी जो होती है उसको चार्ज किए हुए हैं, उसके बाद आप कहीं जा रहे हैं, सपोज क्या हुआ कि बाय द वे बैटरी क्या हो गई, अचानक से क्या होगी, बैटरी मतलब ख़त्म हो गई, मतलब डिस्चार्ज हो गई। तो बैटरी गेट ख़त्म हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी बैटरी जो आप चार्ज किए थे, तो वो क्या हो जाएगा, आपके साथ धोखा हो जाएगा। मतलब बैटरी ने क्या किया, बैटरी ने क्या कर दिया, बिट्रे कर दिया। मतलब बैटरी ने क्या कर दिया, बिट्रे कर दिया, मतलब बैटरी ने आपको धोखा दे दिया। बात क्लियर। ये 5 मीनिंग शायद आपको याद हो गई होगी, एक बार अभी रिमाइंड करा देंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इससे मतलब होता है मूल्यांकन करना। क्या होता है, मूल्यांकन करना। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे देखिए क्या होता है कि जैसे आप जब ऐसे लिखते हैं, ऐसे आप जानते हैं कि हमेशा लिखने के लिए हर एक एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है, आता ही है। उसके बाद जब आप ऐसे लिखते हैं तो उसका क्या होता है, बाद में उसका क्या होता है, मूल्यांकन करते हैं। ऐसे का ऐसे करते हैं, ऐसे का ऐसे करते हैं, ऐसे का उसकी स्पेलिंग आप जानते हो कि ई से शुरू होती है, यहाँ ए से शुरू हो रही है। तो सिर्फ इतना ही अंतर है, बाकी की आवाज़ वही आ रही है, साउंड वही आ रही है, केवल अर्थ में अंतर है, मतलब मीनिंग में अंतर है। ऐसे का मतलब वहाँ निबंध हो जाएगा, ऐसे का मतलब यहाँ मूल्यांकन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मतलब मूल्यांकन करना, जब आप ऐसे लिखते हैं तो उसका क्या होता है, ऐसे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चैग्रिन। चैग्रिन क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है नाराज। चैग्रिन, मान लीजिए सपोज आप चाय पीने के लिए गए हैं या किसी शॉप पे या फिर कहीं पे भी हैं, आप चाय मांगते हैं, वो चाय लेके आता है, आपको देता है, और चाय जब देता रहता है तभी चाय गिर जाती है। चाय गिरिन, चाय देता है तो तभी क्या होती है, चाय गिर जाती है। तो चाय गिरिन, चाय गिर जाती है तो आप नाराज हो जाते हैं, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विदाई। इसका मतलब विदाई होता है। आप इसको समझिए, एकदम सिंपल सी बात है। जैसे क्या होता है कि हम लोग की भारतीय परंपरा के अनुसार अगर देखा जाए तो कभी क्या होता है कि अगर एक दूसरे के लोग अगर रिश्तेदार होकर जाते हैं कहीं भी, तो होता क्या है कि वहाँ से जब रिटर्न होते हैं, वहाँ से जब वापस होते हैं तो उनको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। मतलब पैसे देने की परंपरा है, मतलब विदाई के रूप में पैसे देने की परंपरा है। तो अगर जैसे पैसे को देते हैं तो उसी पैसे को आप मान लीजिए कि 110 रुपये दे दिया, 110 रुपये दे करके विदाई कर दिया ना। भारतीय परंपरा के अनुसार जो भी नियम है, जो भी रूल है, जो भी संस्कृति हमारी है, उसके अनुसार जाते समय पैसा देते हैं ना, विदाई के समय पैसे देते हैं ना, तो उसी पैसे को आप 110 कर दीजिए, 110 रुपये दे करके विदाई कर दीजिए। 110 मतलब विदाई, ठीक है, बात खत्म, याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए एक्सग्रेट। एक्सग्रेट का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा कर बताना, बढ़ा चढ़ा कर बताना, ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर कहना या बताना, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे, एक्सग्रेट, एक्सग्रेट, एक्सग्रेट। अभी कुछ तोड़ कर याद करते हैं हम। जैसे क्या होता है कि अगर एक सिगरेट, मतलब जो सिगरेट होती है आप जानते हैं ना, वो सिगरेट अगर किसी ने अगर एक सिगरेट पी लिया, एक सिगरेट अगर मतलब उसकी अगर स्मोक कर लिया अगर एक सिगरेट, तो क्या होता है, वो बातों को फिर बढ़ा चढ़कर बताना शुरू कर देता है। मतलब आप जानते हैं जो भी स्मोक करने वाले लोग होते हैं या ड्रिंकिंग करने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मतलब उसी ड्रिंकिंग करने के बाद, स्मोक करने के बाद उनकी बातें जो होती हैं वो बढ़ा चढ़ा कर होने ही लग जाती हैं, ठीक, आप जानते हैं। तो एक सिगरेट मतलब एक सिगरेट लेने के बाद बढ़ा चढ़ा कर बातें बताना शुरू कर दिया, ठीक है, तो याद हो जाएगी बातें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैनिक। मैनिक का मतलब होता है सनकी। मैनिक का मतलब सनकी होता है। आप जानते हैं कि जिसके पास मनी नहीं होगा, मनी, यहाँ तक याद करिए, मनी, जिसके पास मनी नहीं होगा वो हमेशा क्या रहता है, एकदम सनकी टाइप का रहता है, ठीक है। पैसा बहुत ज़्यादा आ गया तो हमेशा हैप्पी टाइप का, एकदम रिलैक्स मूड। लेकिन अगर पैसा नहीं है, मनी नहीं है, तो हमेशा सनकी ही रहेगा, ठीक है। मेरी आशा है कि आपको पूरा कंप्लीटली ये याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ है तो एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूँ 1 सेकंड में।
मतलब 1 मिनट तो लग ही जाएगा, मान लीजिए 1 मिनट में कर देता हूँ। देखिए जैसे टेम्पल का, अगर टेम्पल अगर कहीं जाते हैं आप, मंदिर, टेम्पल मतलब मंदिर होता है, अगर कहीं वहाँ गए आप, अगर भीड़ है वहाँ तो लोग एक दूसरे को कुचलना शुरू कर देते हैं, टेम्पल मतलब कुचलना। नेक्स्ट देखते हैं सुपाइन, सूप पीने वाले लोग हमेशा आलसी होते हैं। मार मतलब बिगाड़ना, अगर बच्चों को आप मारेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पाइन मतलब दुखी होता है। अगर आपको पानी मतलब प्यास लगी है, आप अगर पानी आपको पीने के लिए नहीं मिलेगा तो आप दुखी हो जाएंगे। पीने का मतलब दुखी, पानी मतलब दुखी। बैटरी मतलब धोखा, आपको अगर बैटरी चार्ज नहीं है, रास्ते में आप जाते हैं तो बैटरी अगर अचानक डिस्चार्ज हो गई, तो बैटरी अगर डिस्चार्ज होगी तो आपके साथ धोखा हो जाएगा, मतलब बैटरी ने क्या कर दिया, बेट्रे कर दिया। ठीक है, बैटरी ने बेट्रे कर दिया आपके साथ। नेक्स्ट देखिए ऐसे मतलब मूल्यांकन करना, आप ऐसे जब लिखते हैं तो उसका ऐसे किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चाय ग्रीन का मतलब नाराज होना होता है। चाय अगर आपके ऊपर गिर जाएगी, सपोज आपको कोई दिया है उसके बाद चाय गिर जाएगी आपके ऊपर, तो आप नाराज हो जाएंगे, लाजमी सी बात है। नेक्स्ट देखिए एक्सोडस मतलब विदाई होता है। भारतीय परंपरा अनुसार आप जानते हैं कि अगर कोई एक दूसरे के यहाँ जाता है तो वहाँ से जब रिटर्न होता है तो हमारे आप मतलब ये हैबिट में है कि पैसे देकर हम विदाई करते हैं, तो 110 रुपये देकर के विदाई करना, 110 मतलब विदाई। नेक्स्ट देखिए एक्सग्रेट मतलब अगर एक सिगरेट किसी ने स्मोक कर लिया तो वो हमेशा बातों को बढ़ा चढ़ाकर ही बताएगा, तो एक्सग्रेट मतलब बढ़ा चढ़ाकर बताना। नेक्स्ट देखिए मैनिक मतलब सनकी होता है। मनी जिसके पास नहीं हो तो हमेशा सनकी ही होता है, अगर मनी आ जाता है, पैसा आ जाता है तो हमेशा हैप्पी हो जाता है। ठीक है, ये बातें हो गई। अब ये बातें ये क्लास जो है वोकैबुलरी की क्लास हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर आप बहुत सही तरीके से, अगर आप ये चीज़ें आपको समझ में आई, आपको याद हो गया है, आपको लगता है कि हाँ आप कुछ सीख सकते हो, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।